हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके उपस्थित हैं और आज है 4 अक्टूबर 2020। तो आइए जानते हैं 4 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस मनाया जाता है सेंट फ्रांसिस जो थे उन्हीं के नाम पर ये मनाया जाता है। और ये पशुओं से बहुत ही प्रेम करते थे। किसे? पशुओं से प्रेम करते थे, इसीलिए 1931 ईस्वी से ये पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पशु कल्याण दिवस को हम लोग पशु प्रेमी दिवस के नाम से भी जानते हैं। पशु प्रेमी के नाम से जानते हैं और ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। जबकि 3 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मनी एकता दिवस और 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और भारत में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती 2 अक्टूबर को है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को। और इसी के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो 1 करोड़ से अधिक कोरोना का परीक्षण किया है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसने यूपीएसएफ यानी एक विशेष बटालियन दल का गठन किया है जो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से सवाल पूछ सकता है, जिसका नाम है यूपीएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल फोर्स का गठन किया है उत्तर प्रदेश। ये देश का पहला ही राज्य है जो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से किसी व्यक्ति से सवाल पूछा जा सकता है। जबकि तीसरे पॉइंट में हम लोग याद रखेंगे इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जबकि उत्तर प्रदेश के आपको चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। दूसरे ऑप्शन में आते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये देश का पहला राज्य है जहाँ पे नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। दूसरे ऑप्शन में आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में है कि खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जो है स्वास्थ्य बीमा देने वाला भी राज्य है, यानी स्वास्थ्य का बीमा कराने वाला ये राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के आपके सीएम हैं उद्धव ठाकरे, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। जबकि यहीं पर मेरा परिवार और मेरी जिम्मेवारी नामक योजना चलाया गया था कोविड-19 के दौरान। कहाँ? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये जो देख रहे हैं ये मैप है और इसी मैप में आपको उत्तर प्रदेश है जिसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और यही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ से अधिक कोरोना का परीक्षण किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 3 अक्टूबर की घटना है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किसने किया? तो इसको याद रखेंगे, ये है आपका अटल टनल है जिसका उद्घाटन किए श्री नरेंद्र मोदी। कौन किए? श्री नरेंद्र मोदी। इस अटल सुरंग के बन जाने से जो आपको मनाली लेह हाईवे है जो रोहतांग दर्रा से होके गुजरता था, पहले किससे होके गुजरता था? रोहतांग दर्रा से। जो रोहतांग दर्रा था, यहाँ सर्दियों के दिनों में बर्फ जम जाने के कारण लेह और मनीला के बीच संपर्क टूट जाता था, जिसके कारण ये सुरंग बन जाने के कारण अब सालों भर मनीला और लेह के बीच जो संपर्क नहीं टूटेगा, हमेशा आवाजाही बना रहेगा। तो इसी का बनाया गया है। इसको उद्घाटन किए थे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी। कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। 2010 में इसमें काम लगना शुरू हुआ 2010 से, और ये बन के तैयार हुआ इस अक्टूबर मंथ में। और इसी अक्टूबर मंथ में 3 अक्टूबर को जनता के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसकी जो है ये कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा के नीचे ही बनाया गया है और इसकी लंबाई जो है लगभग 9 किलोमीटर है, यानी 9.02 किलोमीटर है। जबकि कितने ऊंचाई पर है? तो याद रखेंगे 10,000 मीटर। जबकि इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है। और ये जो टनल बना है यानी अटल टनल, ये विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग भी है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। और उद्घाटन किए थे उसमें श्री नरेंद्र मोदी थे और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे। तो हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये लेह मनीला से लेह को जोड़ेगा। ये किसे जोड़ेगा? मनीला से लेह को जोड़ेगा, जिससे आसानी होगी सेना या अन्य लोगों को जाने के लिए लेह। और खासकर सेना के सबसे फायदेमंद है क्योंकि सर्दियों दिनों में संपर्क टूट जाता था और ये लेह से आप चाइना बॉर्डर तक भी जाने का रास्ता खुल गया। तो इससे बनने से देश और सेना सबको महत्वपूर्ण है और देश के मतलब एक मजबूत स्थिति यानी शक्ति प्रदान करेगा, खासकर सेना के लिए, कि सर्दी के मौसम में जो संपर्क टूटता था वो संपर्क नहीं टूट पाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह प्रथम देश जिसके द्वारा क्षुद्र ग्रह पर खनन के लिए रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यानी कहाँ भेजा जाएगा? क्षुद्र ग्रह पर। तो क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। यानी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। हम लोग अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पर, और यहाँ से एक रोबोट को भेजा जाएगा। कहाँ? चीन के द्वारा 2020 में, यानी नवंबर 2020 में योजना बनाया है ओरिजिन स्पेस ने। ओरिजिन स्पेस कहने का मतलब ये चाइना का एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा भेजा जाएगा कहाँ? मार्स, यानी क्षुद्र ग्रह। यानी जुपिटर और मार्स के बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यहीं पर भेजा जाएगा। तो यहाँ से कई तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के बीच ही पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और यहाँ पर पहली बार क्षुद्र ग्रह पर भेजने वाला रोबोट कौन है? वो भेज रहा है कौन? चीन भेज रहा है। और वहाँ के ओरिजिन स्पेस यानी अंतरिक्ष जो है वो इसको भेज रहा है। तो याद रखेंगे हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 हैं। जो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद क्या होता है? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह है। वर्तमान में लगभग देशों के द्वारा चंद्रमा पर यानी पृथ्वी के
जो उपग्रह है चंद्रमा पर भी अभियान किया गया है, मार्स पर भी अभियान किया जा रहा है, अभी नासा के द्वारा जुपिटर पर भी अभियान शुरू किया गया है और शनि ग्रह पर भी जाने का अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे कि क्षुद्र ग्रह पर रोबोट भेजने वाला पहला देश है वो है चीन। चीन के द्वारा रोबोट भेजा जा रहा है कब? तो नवंबर 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। आंसर क्या हो जाएगा? चीन। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। जबकि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव आया है, इसलिए ये चर्चा है अभी। तो इसको याद रखेंगे। रूस के पास राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जॉनसन बोरिसन। कौन है? जॉनसन बोरिसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा अपने स्कूली फीस में 25% की कटौती की गई है? तो 25% कटौती की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान के जो सीएम हैं विजय रूपानी की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, खासकर स्कूल की कमेटी, और इसके साथ एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में कहा गया कि स्कूल फी में 25% की कटौती की जाए। जबकि अभिभावकों को कहना है 25% नहीं 50% कम से कम माफ़ किया जाए, जिसके कारण जो अभिभावक लोग को बहुत ही नाराज़गी है, खासकर आपको गुजरात गवर्नमेंट से कि जो स्कूल फीस की जो है वो 25% से ज़्यादा 50% कम से कम 50% की कटौती की जाए, क्योंकि कोरोना काल के कारण बहुत से स्कूल चला नहीं, बच्चा स्कूल में गया नहीं, इसलिए अभिभावकों को कहना है कि इसमें कम से कम 50% डिस्काउंट किया जाए। तो ये गुजरात है। आइए गुजरात से कुछ और प्रश्नों को जानते हैं। तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य, यहाँ गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। याद रखेंगे गुजरात में इसी अक्टूबर महीने में सी प्लेन, कहने का मतलब समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात के सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए राजस्थान से कुछ और प्रश्न जानते हैं। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। और राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। क्या है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना की अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है, मोक्ष कलश योजना। तो इसको भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर हाल ही में अन्न उत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अन्न उत्सव मनाया गया था। और यहाँ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में ही किया गया था। जबकि मेघालय जो है इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और मेघालय जो था जल नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मेघालय जो है वो जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे है, इंडियन बैंक ने किस राज्य के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। खासकर मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसमें कहा गया है इसमें 60% ब्याज की दर से 2 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा। 2 लाख रुपया क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर कोई मछुआरा ये लोन जो लेता है अगर 1 वर्ष में ही वो जमा कर देता है तो उस पर 3% का ब्याज लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 3% का ही ब्याज लिया जाएगा, यानी उसकी ब्याज में कटौती कर दिया जाएगा। और यह मछुआरा जो है लोन किस बैंक से ले सकता है? तो इंडियन बैंक से ले सकता है। किस बैंक से? इंडियन बैंक से ले सकता है। और यहाँ के आपके सीएम हैं के पलानिस्वामी जो है यहाँ के सीएम है। और ये तमिलनाडु राज्य जो है वो भारत के सबसे दक्षिण स्थित में है, यानी ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो होता है कन्याकुमारी वो यहीं पर है।
किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। भारत के सदूर दक्षिणतम बिंदु जो होता है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जबकि पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो होता है कन्याकुमारी, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित क्या है? राज्य है। तो इस बात को याद रखेंगे। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और ये चेन्नई में ही अमेजन के द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए एक स्टेशन खोला गया था जहाँ पर केवल महिला ही काम करेगी। तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया था। तो कि तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आइए केरल की आपके सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन है यहाँ के सीएम। देखिए जितना रिवीजन कीजिएगा वही आपको काम देगा, जितना रिवीजन करेंगे उससे ज़्यादा याद होता है। तो यहाँ केरल के क्या है? पिनरई विजयन है। और यहाँ पर अभी हाल ही में चिकित्सा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? आपको केरल में। और केरल में ही आपको समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया था अभी हाल ही में केरल में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ एक गवर्नर है मोहम्मद आरिफ, तो ये गवर्नर है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी किसानों के लिए ये कलिया योजना की शुरुआत किया गया था, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और यहाँ हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था उड़ीसा सरकार को। हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे नवाजा गया था? उड़ीसा सरकार को। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, यानी पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पे है दिल्ली। पहले स्थान पर कौन है? दिल्ली। जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि सर्वाधिक गुमशुदा यानी गुम होने वाली महिलाओं में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पर महिला बहुत ज़्यादा क्या हुई? गुमशुदा के केस रिकॉर्ड किया गया है, यानी गुम हो गई, कहीं चली गई है, वो है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। जबकि इसमें पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। पहले नंबर क्या है? महाराष्ट्र। जबकि बच्चा खोने यानी बच्चा का गुम हो जाना उसमें पहले स्थान पर है एमपी। तो याद रखेंगे महिलाओं को गुम होने में पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। और जबकि बच्चा गुम हो जाने में पहले नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब है ऑप्शन में हैदराबाद, जिसको हम लोग मोतियों का शहर कहते हैं। चार मीनार यहीं पर है हैदराबाद। और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का भी क्या है? राजधानी के रूप में है। मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? भारत की फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। और मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी भी है। भारत की वित्तीय राजधानी भी है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। कोलकाता के हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। और कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है, जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पथश्री अभियान योजना लॉन्च किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? तो पथश्री अभियान योजना का मकसद है सड़कों का मरम्मत कराना। किसको? सड़क। पथ के मतलब होता है सड़क। तो उसको सड़क को मरम्मत कराने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसमें 5 करोड़ फंड दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और एक लिमिट समय में जितने भी सड़कें हैं उसको मरम्मत करने के लिए इस पथश्री अभियान का शुरुआत किया गया है। और पश्चिम बंगाल के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। जबकि यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। तो याद रखेंगे। उड़ीसा के बारे में अभी हमने चर्चा किया था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ पर अभी कलिया योजना, इसके अलावा किसानों के लिए कई तरह के पोर्टल को लॉन्च किया गया।
उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और यहाँ पर तटवर्ती रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर ही है। और यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, ये तमाम ये उड़ीसा से संबंधित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया गया है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास ये करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड कहने का मतलब किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में राशन कार्ड है, वह व्यक्ति अब दूसरे राज्य में भी जाएगा तो वहाँ से राशन अपना उठा सकता है जितने कीमत पर उसको अपने यहाँ राशन मिल रही थी। तो हमारे देश के 28 राज्य हैं और जो 28 राज्य इसके साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी ये नियम लागू किया जाएगा और आने वाला 2020 का अंत तक ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल 2 राज्य ऐसे हैं जिनका वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को एकीकृत किया गया है, एक साथ किया गया। वो राज्य है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया गया, एक साथ किया गया, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह आंसर मेरा क्या हो गया? सी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष के तिमाही में शुरू करेगा? तो आइए सितवे बंदरगाह के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सितवे बंदरगाह जो है वो आपको म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है, जहां भारत इसका संचालन करेगा। भारत क्या करेगा? संचालन। एक दूसरा बंदरगाह है जो विदेशों में भारत संचालन करेगा। इससे पहले ईरान में चबाहार बंदरगाह है, उसका संचालन कौन करता है? भारत करता है। चबाहार बंदरगाह का संचालन कौन करता है? भारत। और ये दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन करेगा। इसमें क्या है मुख्य बातें? क्योंकि भारत को पहले पूर्वोत्तर में जाने के लिए ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल की एक पतली सी रास्ता थी जिससे हम लोग का एक व्यापार होता था या अन्य काम होता था। किंतु यहाँ से सिक्किम के ऊपर क्या है? चीन है। और चीन हमेशा कहता है कि हम यहाँ भूटान के पास डोकलाम तक आ गया था। हो सकता है कभी ऐसा आक्रमण हो तो ये रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाने के कारण हमारा संपर्क जो है वो खासकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से टूट जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने कलकत्ता से एक राजमार्ग लाया और ये सितवे बंदरगाह तक जाएगा, यानी कलकत्ता से इसको जोड़ दिया गया, जिससे ये फायदा ये होगा कि हम आसानी से फिर अपने पूर्वोत्तर भारत में जा सकते हैं। यहाँ से आएंगे म्यांमार, अब म्यांमार से फिर मिजोरम होते हुए फिर हम अपने पूर्वोत्तर भारत में जा सकते हैं। और यहाँ रहा बस बहुत पतली सी रास्ता है और ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा होगा कि हम लोग कलकत्ता से डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे? सितवे बंदरगाह में चल जाएंगे। और इससे क्या होगा? खासकर म्यांमार और भारत के बीच जो संबंध है वो तो अच्छा होगा ही, और साथ ही भारत यहाँ इस सितवे बंदरगाह का संचालन करेगा क्योंकि भारत ही इसको अपने खर्च पर बनाने का काम किया है। तो ये था हमारा प्रश्न कि सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की तिमाही में शुरू कर देगा। किस देश के? तो म्यांमार में। वो सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।